बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे दिए संग रहती बाती। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे दिए संग रहती बाती, जैसे दिए संग रहती बाती। चाहे दुनिया करे न बात, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। ओम शांति। आज 13 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को प्यार से याद करो। अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को बंद कर, बाबा कहते, एक बाप को प्यार से याद करो। बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? बाबा पूछते, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित बात, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है, बाबा कहते, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाबा तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती हैं, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थ आदि पर बहुत कुछ करना होता है। बाबा कहते, कितना अपने को तकलीफ देते हैं। यहाँ आकर बाबा सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। बाबा कहते, वो भी बोलने की दरकार नहीं। ये कायदे मुजिब नहीं है, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाबा कहते, ये अंदर में समझना है, केवल मुख से बोलने की बात नहीं। अंदर में समझना है कि मैं आत्मा हूं। बाबा ने कहा है हमको याद करो। जो मैं आत्मा, मुझ आत्मा के पिता, उन्होंने कहा है मुझे
याद करो। तो अंतर्मुखी हो बाबा को ही याद करना है। तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। याद करेंगे तो बाबा प्रतिज्ञा करते, बच्चे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। बाबा कहते ऐसे अपने से बातें करते रहो। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ। यह भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया के तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ है। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित। क्योंकि बाबा कहते तुम कौन? देही अभिमानी माना ही ज्ञानी। तो ज्ञानी की बात बात में बात। तो बाबा कहते उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों ने समझा है कि वापस तो कोई एक भी जा नहीं सकता। भक्ति मार्ग में बाबा कहते कुछ भी किया, लेकिन उनसे कोई भी घर वापस जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता। सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि यह सदैव कायम है ही। बाबा कहते जब सभी के लिए कहा जन्म मरण में आते हैं, तो बाबा कहते फिर कृष्ण कैसे कह सकते हैं कृष्ण के लिए कि वो सदैव कायम है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही। आत्मा तो वही है। जितने जन्म लिए उतने नाम रूप परिवर्तन किए। ये सब बातें बच्चों को बाबा ने आकर समझाई है। यह पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है। नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। उनका तो फिर भी टाइम होता फिक्स। बाबा कहते वह तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े। बुद्धि योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। बाबा कहते धंधा कैसा भी कोई भी, लेकिन बाबा ने किस बात पर ध्यान दिलाया कि कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय फिर बहुत अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई धंधा धोरी तो है नहीं उस समय, इसलिए बाबा कहते अमृत वेले सब इधर उधर के जो भी संकल्प उन्हें बंद कर दो। कोई भी ख्यालात ना आए, बाबा की याद रहे। बाप की महिमा भी लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है तो बाबा
सबसे अच्छी मत क्या देते? मन मना भव। तो बाबा कहते ये कोई दूसरा बोल ना सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाबा सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। तब मुख्य बात बाबा याद पर ही ध्यान खिंचवाते हैं। इसको कहा जाता वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। अब ऐसे भी नहीं मंत्र है तो बाबा कहते इसको अभी तुम जानते हो कि ये मंत्र दिया है बाबा ने, वशीकरण मंत्र, लेकिन इसका मतलब अर्थ सहित बाबा कहते अभी तुम बाबा को पहचान कर यथार्थ अर्थ सहित याद करते हो। ऐसे भी नहीं माँ में कम या मन मना भव। बाबा कहते कोई इसका मंत्र जपना है। बाबा कहते ये अव्यभिचारी याद चाहिए, एक बाबा की ही याद। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा व्यभिचारी है, फिर व्याभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते। भक्ति मार्ग में सबसे पहले शिव की भक्ति की, फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो देखो व्याभिचारी भक्ति। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे, तब बाबा स्मृति दिलाते, तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। क्या समझाते? मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूं। ये भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। भक्ति मार्ग, ये भक्ति का समय अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्याभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, अनेकों की भक्ति करते आए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूं, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहां देहधारी कोई भी नहीं है, यहां तुम आते ही हो बाप दादा के पास। मधुबन आते हो मिलने, कोई देहधारी के पास नहीं। तुम किसके पास आते हो मिलने? बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच तो कोई है नहीं, याद भी सब उनको करते। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, उनको ऐसा किसने बनाया? जो ऊंच से ऊंच विश्व के मालिक बाबा कहते हैं उनको ऐसा किसने बनाया? जिसकी तुम फिर पूजा करते हो। किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? महालक्ष्मी से पहले वह कौन? अभी तुम बच्चे जानते हो। महालक्ष्मी माना तो बाबा कहते संगम पर जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से, बाबा की याद से। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। बाबा कहते तुम ही शिव शक्ति हो, तुम अभी बाबा से बल लेते हो, लेकिन इसमें ही माया इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर हो, लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगुली लगाई और तुम फंस पड़ो। ये है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाबा कहते छोटी छोटी चीजों के लिए
कितना आपस में मर मिटते हैं। अब बाबा आकर समझाते, ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य, अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे। अभी राम राज्य है नहीं, राम राज्य स्थापन हो रहा है। तब बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि अभी हम राम राज्य में जाएंगे, वहां अथाह सुख है, नाम ही है सुख धाम, वहां दुख का कोई नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, अथाह सुख की, तो बाबा कहते हैं ऐसी राजाई देने आए हैं, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चों थको मत। बाबा कहते घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं बाबा, बच्चे थको मत। क्यों? क्योंकि इतने ऊंच विश्व का मालिक बनाने आया हूं, अथाह सुख देने आया हूं। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करते थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी, हम आत्मा भी बिंदी, यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। है ना वंडर कि बाबा भी बिंदी है और हम आत्मा भी बिंदी, जिसमें इतना पार्ट भरा हुआ है। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। भले कर्म शरीर से करते हैं, पाप कर्म किया जो भी किया, तो बाबा कहते लेकिन विकर्म चढ़ता किस पर? आत्मा पर है। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, जीव हत्या करते, समझते हैं खत्म हो जाएगा, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं। पाप आत्मा कहा जाता है। क्या कभी पाप शरीर कहा जाता है? कहा क्या जाता है? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। अनेक मते, एक तरफ कहते आत्मा निर्लेप है और दूसरा क्या कहते आत्मा ही परमात्मा। बाबा कहते ऐसे अनेक मते हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाबा ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते अब तक जो सुना वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी बाबा सुनाते हैं तुम्हें जो, वह है ज्ञान की बातें। वह भी भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। वह तो निराकार है, तो सुनाने के लिए बाबा कहते हैं आधार तो चाहिए, तब कहाँ बैठता हूं? इस भ्रिकुटी के बीच में, इनकी बाजू में। ये भी झट समझ लेते हैं, ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा किस बात पर अटेंशन दिलाते? याद है, जितना याद में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। जितना याद में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, जितना विकर्म विनाश होंगे अर्थात आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तो बाबा कहते उस पर ही भविष्य का आधार है। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत में ही बाप आते हैं
भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो, बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे। पहली बार की बात नहीं है, कोई पहली बार आए हैं बाबा। बाबा कहते तुम जानते हो, फिर से कल्प कल्प बाप आकर ये भारत को ही फिर से फूलों का बगीचा बनाते हैं ना। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं, यह भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं। फिर ऐसी लड़ाई आधा कल्प तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, कब भारत स्वर्ग कहलाता था। जब नई दुनिया थी तो क्या कहते थे उसे? स्वर्ग। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे। एक धर्म था और कोई खंड नहीं था। वह होते हैं बाद में, जो और आए और बाबा कहते वो सब बाद में आते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब अभी बातें हैं, और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी तुम, बाबा कहते क्या, नॉलेजफुल से नॉलेज ले रहे हो, तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि में अभी सब है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए। बात तो बरोबर है, हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? बाबा कहते ऐसे पूछो, बता सकते हैं? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी। तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाबा कहते हैं जैसे अब आए हैं, ये भी फिक्स है ना, जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूं। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। जैसे अब आया हूं, बाबा कहते वैसे कल्प कल्प आता हूं, कल्प बाद आकर फिर से मिलता हूं। तो ये कल्प कल्प का फिक्स है। तुम भी ऐसे ही चक्र लगाते हो, केवल मैं नहीं, तुम भी इस ड्रामा में, बाबा कहते तुम सबका भी पार्ट निभा हुआ है, फिक्स है। राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो, आत्मा एक्टर होकर, बाबा कहते क्या आश्चर्य की बात, देखो तुम आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने। भूल गए थे? तो बाबा कहते अभी तो जानते हो। अगर ना जाने तो वे क्या काम किए? तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना है। हम पार्ट बजाने आए, अब घर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाबा कैसे गुप्त बैठे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन में भृकुटी के बाजू में आकर कैसे बैठते हैं, कितना गुप्त। बाबा कहते हर एक तो जान भी नहीं सकते। गोदरी में करतार देखा,
अब देखा कहें या जाना कहें, क्योंकि आंखों से देखने वाली बात तो है नहीं, तो अनुभव किया ना, बात एक ही है। अब जाना कहें या बाबा कहते देखा, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं, कोई को समझ में आ न सके। नवधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल फिर तुम देखेंगे। जो शुरू में पाठ चला, बाबा कहते फिर अंत में फिर चलेगा। अब तो बाबा कहते पढ़कर होशियार हो जाओ, अभी खेलने का समय नहीं है। तो बाबा कहते जो शुरू में पाठ चला वह चलेगा अंत में पिछाड़ी में, लेकिन अभी का समय, अभी पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा, क्योंकि समय पर अगर पढ़े नहीं तो रिजल्ट क्या होगी। तो बाबा कहते फिर मुंह नीचे हो जाएगा, फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तो याद में कितनी बाबा कहते प्राप्तियां हैं, याद से बल मिलेगा, पाप मिट जाएंगे पुराने, याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। मनुष्यों को ये पता नहीं कि भगवान को क्यों याद किया जाता। कुछ होता कहते तो हे भगवान, लेकिन बाबा कहते क्यों याद किया जाता ये नहीं जानते। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन अर्थ नहीं जानते। तुम अभी जानते हो, शिव के चित्र पर भी समझा सकते हो ये ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते वही बाप आया है, जिसके लिए गाया तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। बाबा कहते केवल गाया, लेकिन अभी तुम जानते हो कि वही बाप आया है, किस लिए? फिर से सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई, एक जाएगा दूसरा बैठ जाएगा। ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं वह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाबा तो सबको साथ ले जाएंगे। बाबा आए हैं पढ़ाकर पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। बाबा कहते कोई धन कहाँ भी रहेगा नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में वे अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाबा तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं।
उनको तो याद करना चाहिए। बाबा कहते तीनों से ही प्राप्ति होती है, अंत तक तीनों ही प्रिय हैं, तो उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। बाबा कहते उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी समझाने, जो बाबा का परिचय है वो दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बाबा कहते ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बाबा को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। अब है आज का वरदान। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। क्या वरदान? हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले, संकल्प कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं, वह सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने, बाबा कहते जो स्वास्तिका निकालते हो किसका यादगार है? स्वस्थिति में स्थित होने, और गणेश माना नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। तो बाबा ने किस बात पर ध्यान खिंचवाया? जब आप बच्चे स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। अब है स्लोगन। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। स्लोगन। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। तो ये सुने हमने अभी बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने अटेंशन दिलाया अपने सब संकल्पों को बंद कर अमृत वेले उठ बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। चलो अभी बाबा की याद।
भी